हेलो गाइस, तो आज फिर मैं आ चुका हूँ आदित्य श्रीवास्तव लेकर आपके पास डायरी अननोन मिस्ट्री का एपिसोड 5 विच इज सीजन फिनाले। सो लेट्स बिगिन। फोन पे रूहान होता है। मिसेस विद्या रूहान से पूछती हैं, रूहान कहाँ हो तुम? फोन पे रूहान है? राजवीर सिंह पूछता है। हाँ, मिसेस विद्या बोलती हैं। आयान फिर कहता है, फोन को स्पीकर पे कीजिए। मिसेस विद्या फोन को स्पीकर पे करती हैं। फिर रूहान बोलता है, मॉम प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? कहाँ हो तुम? मिसेस विद्या पूछती हैं। फिर कोई अनजाना आदमी फोन पे बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, और ये बात अगर पुलिस को बताई तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। ये पीछे से कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पीछे से रूहान का दोस्त आयान बोल रहा है। मिसेस विद्या कहती हैं, तो पैसे को लेकर तुम नहीं आओगी? पैसे लेकर आयान को भेज देना पटेल पार्क के पीछे वाले पहाड़ पे, ठीक है? और फ़ोन एकदम से कट जाता है। मेरा अब दिमाग घूम रहा है। पहले कह रहे थे कि रूहान ने सुसाइड की है, और फिर पता चला कि रूहान का मर्डर हुआ है, और यहाँ तो दो दो लोगों ने मंजूर भी कर लिया था कि उन्होंने मारा है, और अब पता चलता है कि साहब रूहान जिंदा है और उसका किडनैप हो गया है। राजवत सिंह ने कहा, मिसेस विद्या आप यहीं रहिए, आयान तुम मेरे साथ चलो, चल के रूहान को लेके आते हैं। आयान और राजवत सिंह रात के 8 बजे पटेल पार्क के पीछे वाले पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। राजवत सिंह पीछे छुप जाता है। दो लोग आते हैं। वो लोग आयान के पास आते हैं और कहते हैं, पैसे पूरे हैं? हाँ। रूहान कहाँ है? आयान जवाब देता है, पहले पैसे दो तभी रूहान मिल जाएगा। एक आदमी बोलता है, नहीं, रूहान कहाँ है? आयान पूछता है। वो दोनों आयान से पैसे चुरा के भागने लगते हैं। राजवत सिंह पीछे से आता है और उनके पैरों पे गोली मार देता है। वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। राजवत सिंह उनके पास जाता है और उनसे रूहान के बारे में पूछता है, वो कहाँ हैं? उनमें से एक कहता है कि सर हमें नहीं पता, आज ही वो भाग गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नहीं था, वो जाली कटी हुई थी। हमने सोचा कि लड़के को जाने दो, पैसे लेके कहीं भाग जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सिंह कहता है, चलो और बताओ कहाँ है वो जगह, कहाँ से भागा वो? राजवत सिंह अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है। उस कमरे में कुर्सी होती है, उस कुर्सी के पास रस्सी पड़ी होती है और पूरा कमरा खाली होता है, और वहाँ जाली टूटी हुई होती है। राजवत सिंह अपनी टीम से कहता है, जाओ और जाकर पूरी जगह की छानबीन करो, रूहान अगर है तो ज़्यादा दूर नहीं भागा होगा। उसकी टीम पूरे इलाके की छानबीन करती है। उन्हें तलाशी करते करते एक लाश मिलती है जो पूरी तरह जली हुई होती है। राजवत सिंह को बुलाया जाता है। राजवत सिंह जब आता है और देखता है वो लाश को देखकर वो हैरान हो जाता है। उस लाश की बहुत बुरी हालत होती है। वो कहता है कि बहुत बुरी तरह मारा है इसे, फॉरेंसिक लैब ले जाओ इसको सबसे पहले रूहान की बॉडी से मैच कराना। राजवत सिंह की नज़र वहाँ पड़ी पायल के एक टुकड़े पे जाती है। वो पायल का टुकड़ा मिसेस विद्या का था। सुबह फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है। कांस्टेबल रिपोर्ट लेकर राजवत सिंह के पास पहुँचता है। राजवत सिंह पूछता है, क्या निकला रिपोर्ट में? वो कांस्टेबल बताता है कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में निकला है कि वो बॉडी रूहान की ही है। ये बात जानते ही राजवत सिंह ने मिसेस विद्या को बुलाया। मिसेस विद्या आती हैं, साथ में उनके आयान भी होता है। राजवत सिंह मिसेस विद्या से पूछता है, मिसेस विद्या कल जब हम रूहान को लेने गए थे तब आप कहाँ थी? मिसेस विद्या कहती है, मैं अपने घर पे थी, कोई मुझे बताएगा कि मेरा बेटा कहाँ है? मिसेस विद्या ने कहा। तभी राजवत सिंह कहता है, आपके बेटे को किसी ने जिंदा जला दिया है, और मुझे पता है ये सब किसने किया है। ये सब आपने किया है मिसेस विद्या। राजवत सिंह ने कहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपने ही बेटे को क्यों मारूंगी? मिसेस विद्या ने कहा। वो तो आप ही बताएंगी। पायल दिखाइए अपनी, राजवत सिंह ने कहा। क्या? मिसेस विद्या ने कहा। राजवत सिंह ने कहा, मैंने जो कहा वो करिए, पायल दिखाइए अपनी। मिसेस विद्या अपनी पायल उठाती हैं। उनकी पायल से वो टुकड़ा गायब होता है। राजवत सिंह वो पायल का टुकड़ा
अपनी जेब से निकालकर उनके सामने रखता है। तो बताइए, ये आपकी ही है ना? पूछेंगी नहीं कि ये मेरे पास कैसे आई? राजवंश सिंह कहता है। कैसे आई आपके पास? मिसेस विद्या पूछती हैं। ये मुझे उस बॉडी के पास मिली थी, उस जली हुई बॉडी के पास जो रूहान की है। राजवंश सिंह कहता है। अब बताइए, क्या किया आपने रूहान के साथ और क्यों मारा उसे? नहीं तो यहीं आपकी जान ले ली जाएगी मार मार के। राजवंश सिंह कहता है। मिसेस विद्या रोने लगती हैं और फिर वो कहती हैं, मैं अपने घर जा रही थी, मेरे पास फ़ोन आया था, फ़ोन पे रूहान था, उसने मुझे बताया कि वो वहाँ से भाग आया है और उसने बताया कि वो वहीं उन्हीं खेतों में है। मैं वहाँ गई रूहान के पास और उसे मार डाला, अपने ही बेटे को अपने हाथों से ज़िंदा जला दिया। मिसेस विद्या ने रोते रोते बताया। ऐसा क्यों किया आपने? राजवंश सिंह ने पूछा। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाते छुपाते हम बहुत सारे गुनाह कर देते हैं। मिसेस विद्या ने कहा। ऐसा क्या राज था जिसको छुपाने के लिए आपने अपने ही बेटे की जान ले ली? राजवंश सिंह ने कहा। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, उन्हें छुपाते छुपाते हम कई गुनाह कर जाते हैं, मिसेस विद्या ने कहा। ये कहते कहते मिसेस विद्या राजवंश सिंह के पास आती हैं और उसकी गन निकाल लेती हैं और वो गन अपने माथे पे रखकर उसे चला देती हैं। मिसेस विद्या अपने माथे पे बंदूक चला के वहीं मर जाती हैं। राजवंश सिंह और आयान इसे पहले कुछ करते और समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसेस विद्या मर चुकी थी। ये सब राज मिसेस विद्या के ही साथ चला गया कि उन्होंने अपने ही बेटे को क्यों मारा। ऐसा क्या राज था जो वो छुपा रही थी? ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी? ये सब राज मिसेस विद्या के साथ ही चला गया। लेकिन रूहान को इंसाफ मिल गया। रूहान बहुत कम लोगों से ही पटती थी, इसलिए उसे इतना सारे लोगों की दुश्मनी थी। राजवंश सिंह ने कहा। लेकिन ये वैभव और रिया ने रूहान को मारने का गुनाह क्यों कबूल किया, जबकि उस समय रूहान मरा भी नहीं था? आयान ने पूछा। वैभव और रिया ने सच में रूहान को मारा था। जब वैभव ने क्लिफ से रूहान को धक्का दिया तो रूहान क्लिफ से गिरा तो, लेकिन मरा नहीं। तभी पीछे से आकर रिया ने रूहान के पीछे सरिया मार दिया क्लिफ के नीचे। तब रूहान तब भी नहीं मरा। रूहान को थोड़ी देर बाद होश आया और उसे वो गुंडे किडनैप करके ले गए और फिर रूहान वहाँ से भाग निकला। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया उन पर भरोसा करके, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था, इसलिए जिस पे उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने ही उसकी जान ले ली। लेकिन रूहान की कार लेक में किसने फेंकी, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया। राजवंश सिंह ने आयान को समझाते हुए कहा। सो गाइस, सीज़न 1 की कहानी यहीं तक थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ राजों से पर्दा उठना बाकी है। मिसेस विद्या ने अपने ही बेटे को क्यों मारा? वो अपना कौन सा गुनाह छुपाना चाह रही थी? रूहान की गाड़ी लेक में किसने फेंकी? तो इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको डायरी सीज़न 2 में। तो